वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से कक्षा 11 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समृद्ध संख्याओं के बारे में हम आपको बता रहे थे, सिखाने का एक छोटा सा प्रयास आपके लिए कर रहे थे। आज हम खास तौर से कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जिसमें बराबर के इस तरफ भी समृद्ध संख्या है और उस तरफ भी है, दोनों तरफ समृद्ध संख्याएं हैं और इनकी सहायता से आपको x और y का मान ज्ञात करना। क्या करना? x और y का मान दोनों तरफ तुलना करना है, वास्तविक भाग की और काल्पनिक, क्योंकि समृद्ध संख्या बनी होती है दो संख्याओं से, वास्तविक संख्या से और काल्पनिक संख्या से के गुणांक से, है ना। तो आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, उनकी सहायता से हमें दो अज्ञात चर x और y हैं, उनका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम बिना समय खराब किए हुए आपको समझाने का और सिखाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ और भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। ध्रुव इसमें जो कॉमा में किस तरह से समृद्ध संख्या को लिखते हैं, कॉमा से आपको समृद्ध संख्या में कैसे बदलते हैं, उनको भी आपको समझाया जाएगा। और कुछ एक दो क्वेश्चन बहुत ही एडवांस जो कि पेपर में पूछे जाते हैं उसको शामिल किया जाएगा। तो क्लियर हुआ होगा कि इस वीडियो में आपको देखना क्या है, किसकी आपको तैयारी करना है ना, और आपको हम सिखाने क्या वाले हैं। पहले तो यही स्पष्ट होना चाहिए कि जो वीडियो आप देखने वाले हो उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है और आप क्या उसमें देखने वाले हो, है ना। इसके अलावा जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही एडवांस क्वेश्चनों वाली वीडियो डलने वाली है और आगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ ले सकें। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप जो वीडियो हमारी है वो आपके द्वारा देखी जा रही है ना। तो बिना समय खराब किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। आप लोग वीडियो को प्रारंभ से एंड तक देखिएगा ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है x + 3i 6 - 9i/। तो यहां पर हमने देखा समृद्ध संख्या अपने निम्नतम रूप में है और यहां पर भी, यानी सर्व कहने का हमारा तात्पर्य है कि दोनों तरफ x + ib के रूप में होना चाहिए, वास्तविक भाग और i वाला भाग। इस तरफ भी ऐसा है, उस तरफ भी। अगर दोनों तरफ मूल अवस्था में है, मूल रूप में है, तो आप कंपैरिजन करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे वास्तविक भाग की तुलना। इस तरफ वास्तविक भाग आपका, इस तरफ वास्तविक भाग आपका x है और इस तरफ आपका 6 है, तो x बराबर आपका 6। पहला आपका आंसर आ गया, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था ये पहला, है ना। अब लिखेंगे काल्पनिक भाग की तुलना या i के गुणांक की तुलना, इसी को बोलते हैं काल्पनिक भाग। ऐसे भी लिख सकते हैं कि i के गुणांक की तुलना या काल्पनिक भाग। तो इस तरफ i का गुणांक है क्या, चिन्ह सहित लेंगे -9y, और इस तरफ i का गुणांक क्या है 3। i को छोड़ देंगे, कुछ बच्चे i को भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका माइनस के 9y बराबर 3, तो y बराबर आपका 3/-9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो y का मान आपका -1/3 प्राप्त हो जाएगा। माइनस है इसलिए कोष्टक का प्रयोग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। पहले आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दो अलग अलग समृद्ध संख्याएं जिनमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, ताकि आप तुलना करके उसका जो वो चर राशि है x और y, उसका मान आसानी पूर्वक निकाल सके। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको इसका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भाग समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं तीसरा भाग, क्योंकि तीसरा भाग बहुत सरल है। तीसरा भाग देखो, i बराबर 2 + 2y/i,
तो इस तरफ देखो एक आई का भाग तो है लेकिन वास्तविक नहीं है, तो 0 प्लस आई लिखेंगे, 2 प्लस 2 बाई आई, इसके आगे 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो वास्तविक भाग आपका कितना है इसमें, 2 है, यहां पर क्या है 0, ये तो हमें तुलना करना नहीं है क्योंकि ना x है ना y है, केवल हम इसमें y का गुणांक निकालें, y का मान निकालेंगे क्योंकि x से मतलब नहीं है हमें, तो हमने 0 लिख दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। या इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, केवल i के गुणांक की तुलना करना है। इस तरफ आपका 2y और इस तरफ आपका 1, तो y बराबर यहां पर 1/2 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर आपको y का मान 1/2 प्राप्त हो गया। x इसमें नहीं था, तो x नहीं था तो x का मान भी नहीं निकलेगा। ये नहीं सोचना कि इसमें x का मान क्यों नहीं निकाला, अरे है ही नहीं x, तो निकलेगा कहां से, है ना। तो ये वाला क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन नंबर हम इसका जो चौथा भाग है वो बता रहे हैं। इसमें लिखा है 4x प्लस आई एक्स माइनस वाई बराबर 2 माइनस 5i। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है। यहां पर i का गुणांक आपका x माइनस वाई है और यहां पर i का गुणांक -5 है। वास्तविक संख्या 4x है, x ही आई साथ में, और यहां पर आपका 2 है। तो अलग अलग है, चूंकि पृथकीकरण है, अलग अलग लिखे हुए हैं भाग, तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हम लिखेंगे वास्तविक भागों की तुलना। 4x और यहां पर 2 होगा, x बराबर 2/4, 2 एकम और 2 दूनी, x का मान आपका 1/2 आ गया। क्लियर। अब हमें y का मान निकालना है, तो i के गुणांकों की तुलना। तो यहां पर हम i के गुणांकों की तुलना करेंगे। इस तरफ आपका x माइनस वाई, इस तरफ -5, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। जो हमने x का मान निकाला, इसका मान हमें यहां पर लगाना पड़ेगा, x बराबर 1/2 रखने पर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता, -y बराबर -5, -y बराबर -5, -1/2, -y बराबर 2 लासा आएगा, 2 पंचे 10, -1। तो आपका -y बराबर -11/2, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आपका प्राप्त होगा 11/2। इस प्रकार आपका y का मान इसका प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11/2 आएगा, y का मान, x का मान 1/2। तो इन सवालों में आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि एक समृद्ध संख्या इस तरफ हो, एक इस तरफ। अगर नहीं है तो जुड़ रहे हो तो जोड़ो, गुणा हो रहे हो तो गुणा करो, सूत्र लग रहा हो तो सूत्र लगाओ, भाग हो रहा हो तो भाग करो। लेकिन आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग समृद्ध संख्या लिखना पड़ेगी, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे और आप आंसर निकाल पाओगे। क्लियर। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में x प्लस आई बाई 3 माइनस 2i बराबर 5 प्लस आई। तो पहले यहां पर घटाने के रूप में दो संख्याएं समृद्ध, तो दोनों समृद्ध संख्याओं को पहले उसका अंतर हम प्राप्त करेंगे, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जैसे कि हमने आपसे कहा था कि अलग अलग समृद्ध संख्याएं होना चाहिए, बनाएंगे और फिर उनकी कंपैरिजन करेंगे गुणांकों की, वास्तविक गुणांक की और काल्पनिक, वास्तविक भाग की और काल्पनिक भाग की।
तो यहां पर x प्लस आई वाई -3 और माइनस का माइनस होगा प्लस के 2i बराबर 5 प्लस आई। इसे इसके साथ लिखेंगे, इसमें और इसमें i कॉमन लेंगे। क्या लेंगे कॉमन? i। यहां से आपका 22 और यहां से 2, यहां से 22 बचेगा और यहां से 2, 5 प्लस आई। वास्तविक भाग की तुलना करेंगे, काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे वास्तविक भागों की तुलना। यहां पर आपका x -3 उस तरफ 5 पक्षांतर करेंगे, 5 प्लस की 3 तो x बराबर 8 आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अब आपको काल्पनिक भाग की तुलना करना। भाग की तुलना, तो यहां पर आपका y + 2 और इसमें i में गुणांक है 1 का, तो y बराबर 1 - 2, तो y का मान आपका क्या हो जाएगा? -1। माइनस है इसलिए कोष्टक का प्रयोग कर देंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हम आपको समझाने का और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। x का मान आपका 8 और y का मान क्या हो गया आपका? -1। क्लियर? एक भाग और बचा है इसका, ये भी हम बताते हैं, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 5वां इसका भाग है पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन आपका ये पहला है ना? पहले क्वेश्चन का भाग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 - i का वर्ग बराबर 10 1 - i। तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हल करना पड़ेगा। इस तरफ देखो सूत्र भी लग रहा, सूत्र के बाद हमें गुणा भी करना है। काफी लंबा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इसमें सीखने को मिलेगा हमें, है ना? सूत्र लगाना है, फिर गुणा करना है, इसमें भी अंदर गुणा करना है, फिर हल करेंगे तो निश्चित तौर पर x और y का मान हम प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस तरह से, इस तरफ से इसे a पढ़ो, इसे b, a² + b² - 2a × b, a² + b² - 2ab 1 - i। इसका वर्ग 4, इसका वर्ग -1, 4i 10 1 - i, x + 2iy, इसमें से घटाएंगे 3 - 4i 10 1 - i। गुणा करो, है ना? गुणा कर दो, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, उस तरफ इसको भगा दें, बटे में पहुंच जाएगा। परमीकरण करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, या इस तरफ से करना हो तो इस तरफ से कर लो। वैसे ही भाग देने में ज्यादा आसान रहेगा। इसको उस तरफ भगाओ, 1 - i 3 - 4i। काफी एडवांस क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखते जाना और समझते जाना आप लोग। अब हमें नीचे वाले से परमीकरण करना है। x + 2iy 10 ब्रैकेट में 1 - i अपॉन 3 - 4i, 3 + 4i और 3 + 4i, ऐसा आएगा आपका। अब x + 2iy यहां पर 10 बारी बारी से गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे 3, इसमें करेंगे माइनस की 3i
प्लस इसका इसमें करेंगे 4i प्लस के, इसका इसमें करेंगे माइनस के 4i स्क्वायर। एक बार पुनः देखें क्योंकि बड़ा अक्सर गलत हो जाता है। इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। नीचे देखो परमीकरण किया, सूत्र हमेशा लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्यों? a माइनस बी और a प्लस बी, इस सूत्र से a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा नीचे। और सॉल्व करेंगे, इस तरफ का आपका बचा x प्लस 2i बाई बराबर, इसे सॉल्व करो, 10 बाहर है, 3 प्लस 4i में से 3i माइनस करेंगे तो i बचेगा केवल, और यहां पर -4 और i स्क्वायर का मान -1 होगा। बटे 3 का वर्ग 9 माइनस 4 का वर्ग 16, i का वर्ग i स्क्वायर, सबका वर्ग हुआ, इसका भी, इसका भी और इसका भी। x प्लस 2i बाई, यहां पर आपका 10, 3 प्लस i, इसका गुणा होगा तो प्लस, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 9 माइनस 16, और इसका मान देखो जहां जहां i स्क्वायर लिखा होता है सममित संख्या की पहचान है, वहां वहां -1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? -1। x प्लस 2i बाई 10 और यहां पर 7 हो जाएगा, प्लस i 9 प्लस 16, x प्लस 2i बाई बराबर 10, 7 प्लस i और बटे में 25, इससे कटेगा 5 दूनी 10, 5 25, x प्लस 2i बाई, अंदर इसका बड़ा करना है, 7 प्लस i बटे 5। देखो बहुत ही संघर्षपूर्ण क्वेश्चन रहा ये। सबसे पहले हमने सूत्र लगाया वर्ग का, सॉल्व किया, फिर हमने देखा कि ये बिना एक्स वाई वाला है, बिना एक्स वाई के नीचे ले जाओ, ये भी बिना एक्स वाई का था। फिर हमने परमीकरण कर दिया, इसका सॉल्व करते गए, सॉल्व करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि हम यहां तक पहुंच गए। कहां तक पहुंचे? यहां तक। इसके आगे हल करना है तो इसका अंदर गुणा करेंगे, इसका भाग देंगे, तो आपका बनेगा x प्लस 2i बाई, इस तरह 7 दूनी 14 बटे 5 प्लस 2i बटे 5, दोनों तरफ वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग आपका ये है, वास्तविक भाग C, इस तरफ x, इस तरफ आपका 14 बटे 5, क्या आएगा? 14 बटे 5। अब दूसरा आपका काल्पनिक भाग से, काल्पनिक भाग से क्या होगा? इस तरफ आपका है 2 और i यानी 2 और i को छोड़ देंगे, 2 इस तरफ है 2i 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो बाई का मान देखो ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, 1/5। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं 1 और 5 लिख देते हैं बाई बराबर, जो कि गलत हो जाता है। ऊपर अगर 1 बचा है तो लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर? बहुत ही अच्छा सवाल था, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, इसमें आपको निम्नलिखित को क्रमित युग्म के रूप में, युग्म माने होता है 2, यानी 2 संख्याएं, क्रमित माने कॉमा लगाकर, यानी कि i को हटाना है इसमें। सीधे सीधे शब्दों में आपको समझा दें हम कि जो समृद्ध संख्या है उसको i को हटा के कॉमा में लिखो। किस में लिखो? कॉमा में। जी आपका होता है क्रमित युग्म। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है 3, -2i, 3 कॉमा नहीं लगा इसमें,
3 माइनस 2i। तो सबसे पहले तो तुलना करेंगे, a बराबर आपका 3 और b आपका -2। i के गुणांक को b कहते हैं। जैसे कि अगर सममित संख्या हम माने x प्लस i बाई, अगर हमने सममित संख्या a मानी तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे a और b मान लो, a प्लस i b। तो a कहलाएगा 3 और b कहलाएगा आपका -2। तो आपको इसमें बताना क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म का सूत्र होता है a, b। a का मान आपका 3 और b का मान आपका -2। अर्थात जो लिखा है उसे कॉमा में लिखो और i को हटा दो। i को क्या कर दो? हटा दो। जैसे कि सेकंड है a प्लस बी आई, इसे डायरेक्ट लिखेंगे क्रमित युग्म a, b, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म था ये। उसमें आपका तीसरा क्वेश्चन है -3, -2i, -3 और -2i। तो a बराबर तुलना करेंगे -3, इसे a कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? b बराबर -2। तो क्रमित युग्म a, b होता है -3, -2। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित को सममित संख्या के रूप में व्यक्त करो। ठीक है ना? किस रूप में व्यक्त करना? सममित संख्या के रूप में। तो बात आती है सममित संख्या यानी कि i के रूप में, a प्लस आई बी। सममित संख्या क्या होती है? z बराबर a प्लस आई बी, इस रूप में। जैसे कि आपका पहला भाग है 2, -5, तो इसकी तुलना करेंगे a बराबर 2 और ये b है आपका b बराबर -5। लिखेंगे सममित संख्या आपकी हो जाएगी a प्लस आई बी, 2 प्लस i और -5, माइनस आगे आएगा 2 - 5i। इस तरह हमारा आंसर आ गया, यानी कि सममित संख्या में क्रमित युग्म है ये। पहला क्वेश्चन जो चेंज करना था आपको, है ना? ऐसे ही इसको करेंगे, ऐसे ही इसको। 0 वाला, तीसरा वाला देख लो आप लोग। 0, 2, a का मान 0, b का मान 2। सममित संख्या क्या होती? a प्लस आई बी, 0 प्लस i इंटू 2। 0 को हटा देंगे 2i आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, सममित संख्या में बदल जाएगा। या लिख भी सकती हैं 0 प्लस 2i, ये भी आपका सही माना जाएगा। क्लियर? नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा है ये है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से टॉप मोस्ट क्वेश्चन। इसको नोट कीजिए जब तक, फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है ये आपका कक्षा 11 सममित संख्या में टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। इसको आपको हर हालत में सीखना है ना? क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र, बिहार, कोई सा भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने कहा, देखो यदि 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई की होल पावर n बराबर 1, तो n का न्यूनतम मान, 2 पॉइंट है, देखो न्यूनतम धनात्मक n का मान ज्ञात करो। लेकिन कैसा होना चाहिए? न्यूनतम और धनात्मक। न्यूनतम माने छोटे से छोटा और धनात्मक माने धन का, है ना? तो आपको इन सबको गायब करना है, इसको पूरा गायब करना है और किसका मान निकालना है? n का। n का मान आपको बताना है। चलिए करने का प्रयास करते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। जो सवाल दिया था उसे नोट किया। होल पावर n बराबर 1। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सममित संख्या में i नीचे है, और i जब नीचे हो तो हम हमेशा परमीकरण करते हैं। क्या करते हैं? i का परमीकरण, क्योंकि i का कहना है कि हम बटे में नहीं रहेंगे, और बटे में कभी नहीं रहता है i।
अगर रहेगा तो ये समझिए कि आपको भगाना है यहाँ पर। वो आपसे कहना चाहता है कि हमें यहाँ से गायब कीजिए, और गायब केवल परमीकरण से ही होता है। किससे होता? परमीकरण से। तो अंदर ही अंदर करेंगे परमीकरण, कोष्टक लगाया और अंदर ही हमने कर दिया इसका परमीकरण, माइनस लगा प्लस से, होल पावर n बराबर 1। ऊपर एक सा है, 1 माइनस आई का वर्ग हो जाएगा। नीचे तो आपको पता ही है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोष्टक लगा था, वर्ग कर दिया। देखो वर्ग हो गया, कोष्टक पे n घात है, n बराबर 1, घात n होगी बराबर 1। इसे a पढ़ेंगे, इसे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस सूत्र से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपन ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 1, इसका मान भी -1 हो जाएगा, की होल पावर n बराबर आपका 1। क्या हो जाएगा? बराबर आपका 1 दिया था तो लिख दिया हमने, है ना। यहां पर जहां जहां ध्यान रखना माइनस आई दिखाई देता है वहां वहां तुरंत मान लगा देते हैं। यहां लगा दिया, यहां दिखाई दे रहा तो यहां पे भी लगाएंगे। 1 प्लस माइनस के 1 और प्लस के 2i बटे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 की होल पावर n बराबर 1। देखो एक से ए वाला कैंसिल हो जाएगा, अभी घटा देगा, 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2 की होल पावर n बराबर 1। अब आपका ये कैंसिल हो गया, 2i बटे 2 की होल पावर n बराबर 1, 2 से 2 कैंसिल, आपका आ गया i की पावर n बराबर 1, i की पावर n। अब हमें आपको बता दें इस n का मान निकालना है, तो इस तरफ भी i आधार पे होना चाहिए तभी छोड़ पाएंगे, क्योंकि घातांक नियम पढ़ा हमने। तो इस बन को क्या क्या लिख सकते हैं i के रूप में, इस बन को क्या क्या लिख सकते हैं i के रूप में। देखो बन को लिख सकते हैं, -1 को तो लिख सकते हैं i स्क्वायर, लेकिन माइनस नहीं चाहिए हमें, 1 को लिखना, तो 1 को लिख सकते हैं i की पावर 4, है ना, i की पावर 4 लिख सकते हैं। ये सबसे छोटा नंबर होगा आपका, और इसका हल करेंगे ना, देखो -1 इससे लिखेंगे अपन पहले i स्क्वायर का स्क्वायर, इसका -1 लगाएंगे, का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी कि आपको 1 को i की पावर 4 लिखना। क्यों लिख तो और भी सकते थे हम, लेकिन यहां पर लिखा न्यूनतम धनात्मक, छोटे से छोटा बताना था, तो सबसे छोटा आपका यही होगा। i की पावर है, इस वन को लिखा i की पावर 4। आधार समान है, देखो नीचे वाली संख्या समान है, देखेंगे चूंकि आधार समान है अतः n बराबर क्या होगा 1, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एक बार पुनः देखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। सवाल को लिखा, अंदर ही अंदर परमीकरण कर दिए, घात ऊपर, ऊपर होल स्क्वायर हो गया, 2 बार था, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र लगाया a प्लस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे i स्क्वायर का मान सॉल्व किया, जुड़ गए, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, i की पावर n और यहाँ पर 1, तो इसको i के रूप में लिखना था 1 को, और छोटे से छोटा n के रूप में, तो i की पावर 4 लिखेंगे। यहाँ पर आधार समान है, छोड़ देंगे, n बराबर आपका 4 प्राप्त होगा। ठीक है ना। हमने आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है, आप भी बहुत मेहनत कीजिए, 2-3 बार नोटबुक पर कीजिए, ताकि आपको स्पष्ट हो सके और एग्जाम में आप अपने मार्क्स कंप्लीट कर सके, है ना, क्लियर कर सकेंगे। ये तो अगर आएगा तो हम कर ही लेंगे क्वेश्चन। आई होप, ऐसी आशा है हमारी कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और भी हम समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स भी डालें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत ही एडवांस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं,
और आपको सिखाने समझाने का एक छोटा सा प्रयास करने वाली है। क्लियर? तो इसको क्लियर कीजिए, इस वीडियो को लिखिए, नोट कीजिए, समझिए, सीखिए। उसके बाद हम नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।